नमस्ते। वेदों के बारे में तो हमने बात की, पर आज हम उनके उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां फोकस दुनिया से हटकर खुद पर आता है। ये हैं उपनिषद, वो ज्ञान जो मैं कौन हूं इस सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खोलता है। हम में से कई लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म की बातें भी जानते हैं, पर एक सवाल है जो शायद हम खुद से कभी कभार ही पूछते हैं कि मैं असल में हूं कौन। जरा सोचिए, अगर ये नाम मेरा है, शरीर मेरा है, मन भी मेरा है, तो फिर ये मैं कौन है? और बस इसी एक सवाल से उपनिषदों का पूरा सफर शुरू होता है। वो हमें सीधे इस सबसे गहरे सवाल की जड़ तक ले जाते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। उपनिषद कोई रूल्स की किताब नहीं है। ये तो गुरु और शिष्य के बीच की गहरी बातचीत का कलेक्शन है। यहाँ सिर्फ जवाब नहीं दिए जाते, बल्कि सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिक लगाया जाता है और अनुभव से समझा जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच को जानने का एक तरीका है। चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। हम दिन भर में कितनी बार कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे थॉट्स। तो सोचने वाली बात है ना कि अगर ये सब कुछ मेरा है, तो फिर वो मैं कौन है जो इन सब का मालिक है? उपनिषद इसका जवाब एक बड़े ही कमाल के तरीके से देते हैं। नेति नेति। इसका मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं। अपनी असली पहचान जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि हम क्या क्या नहीं हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरी कार, तो ये तो साफ है ना कि हम कार नहीं, उसके ड्राइवर हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो हम शरीर कैसे हो सकते हैं? उपनिषद कहते हैं ये शरीर एक गाड़ी है और हम यानी हमारी चेतना इसके ड्राइवर हैं। अच्छा, शरीर की बात तो हो गई, पर मन का क्या? हम कहते हैं आज मेरा मन परेशान है। सोचिए, अगर मन परेशान है और हम इस परेशानी को देख पा रहे हैं, तो ये देखने वाला कौन है? ये ठीक वैसा है जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान वही का वही रहता है। हमारे विचार और हमारी फीलिंग्स उन बादलों की तरह हैं और हम वो आसमान हैं जो उन्हें बस देख रहा है। इसी देखने वाले को साक्षी या विटनेस कहते हैं। तो अगर हम ये शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? यहीं पर आकर उपनिषद हमारी असली पहचान बताते हैं, आत्मा और ब्रह्म। उपनिषद इसी साक्षी को, इसी देखने वाले को आत्मा कहते हैं। ये हमारे अंदर की वो कांस्टेंट चेतना है जो सारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को देखती है, पर उन सब से अलग रहती है, अनअफेक्टेड। और फिर आता है कॉन्सेप्ट ब्रह्म का। ब्रह्म यानी वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो पूरे यूनिवर्स में, हर कण में और हर जीव में मौजूद है, द अल्टीमेट रियलिटी। तो अब सवाल ये है कि आत्मा और ब्रह्म में क्या कनेक्शन है? सोचिए, एक घर में 10 अलग अलग बल्ब लगे हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पीली लाइट देता है, कोई सफेद, पर उन सब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है वो तो एक ही है, राइट? उपनिषद कहते हैं कि हमारे शरीर उन बल्ब्स की तरह हैं और हम सब के अंदर की चेतना उस एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। इसी सबसे बड़े सच को उपनिषदों ने सिर्फ एक लाइन में बता दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी टीचिंग है। इसका मतलब है तुम वही हो, यू आर दैट। यानी जिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, वो हमसे अलग नहीं है। हमारी अपनी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा उसी का एक हिस्सा है। वो पीस और पावर जिसे हम बाहर खोजते रहते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही है। लेकिन इस ज्ञान का हमारी डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि लाइफ को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। उपनिषद पूछते हैं, हमारी सफरिंग की असली वजह क्या है? क्या हमें सिर्फ बाहर के हालात दुखी करते हैं? उपनिषदों के हिसाब से हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह है गलत आइडेंटिफिकेशन। जब हम मान लेते हैं कि मैं बस ये शरीर हूं, तो बुढ़ापे, बीमारी और मौत का डर हमें सताता है। और जब हम सोचते हैं कि मैं ये मन हूं, तो किसी की क्रिटिसिज्म या दूसरों से कंपैरिजन हमें दुखी कर देता है। इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मूवी थिएटर के स्क्रीन पर चाहे हॉरर फिल्म चले या कॉमेडी, स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। हमारी लाइफ उस मूवी की तरह है और हमारी असली सेल्फ यानी आत्मा वो स्क्रीन है। लाइफ में कुछ भी होता रहे, वो अंदर से शांत और स्टेबल रहती है। आज की दुनिया में हम सक्सेस, पैसा और रिकग्निशन के पीछे भाग रहे हैं। ये सब मोबाइल नोटिफिकेशंस की तरह हैं जो हर सेकंड हमारा ध्यान खींचते हैं और हमें बेचैन कर देते हैं। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि असली पीस बाहर की इस दौड़ में नहीं, बल्कि अपने अंदर जाने में है। तो सवाल उठता है, क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी रेलेवेंट है?
शायद आज इसकी जरूरत हमें पहले से कहीं ज्यादा है। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग कम है। सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शंस हैं, पर अंदर से अकेलापन है। सक्सेस है, पर पीस ऑफ माइंड नहीं है। ऐसे में उपनिषद कहते हैं, सबसे पहले खुद को जानो, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। यही उपनिषदों का सबसे पावरफुल मैसेज है। हम कोई छोटे मोटे या कमजोर जीव नहीं हैं। हम सिर्फ एक नाम या शरीर नहीं हैं। हमारे अंदर वही कॉन्शियसनेस है, वही पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर असली सच ये है, तो फिर वेदों में अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की बात क्यों होती है? क्या वो सच में देवता हैं, या नेचर की फोर्सेस के सिंबल, या कुछ और? इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले सफर में। इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिएगा।